हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए क्लास 10th साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसका पार्ट 3 लेकर आया हूं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज इस वीडियो में हम क्लास 10 चैप्टर 1 के लगभग सारे जो रिएक्शंस हैं उन्हें कंप्लीट कर लेंगे और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। चलिए डिस्कस करते हैं। इसमें हम मुख्य रूप से इन टॉपिक्स को आज कवर करने वाले हैं, जिनमें एंडोथर्मिक रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, कोरोजन और रेंसिडिटी, इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो यदि आप हिंदी मीडियम से हैं तो मैं इनका हिंदी में नेमिंग भी आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। एंडोथर्मिक का से आशा है ऊष्माशोषीय अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट से आशा है विस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट से आशा है द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन से आशा है ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और कोरोजन का हिंदी में अर्थ होता है संक्षारण और रेंसिडिटी। ओके, तो हम 1 बाय 1 इनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? तो ऊष्माशोषीय अभिक्रिया, इसमें क्या होता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है, हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है, और ये इन दिस केमिकल प्रोसेस एनर्जी इज एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ हीट फ्रॉम सराउंडिंग, अर्थात सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है इस अभिक्रिया में। इसके उदाहरण देखा जाए तो डिजॉल्विंग अमोनियम नाइट्रेट इन वाटर, अमोनियम नाइट्रेट का वाटर में घुलना। ओके, सेकंड एग्जांपल है मेल्टिंग ऑफ आइस, जो बर्फ़ है उसका पिघलना भी किसके अंतर्गत आएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंतर्गत आएगा। और क्योंकि बर्फ़ जो होता है सॉलिड स्टेट में होता है, और जब ये एनर्जी हीट एब्जॉर्ब करेगा तो वह सॉलिड से लिक्विड जिसकी स्टेट है चेंज होगी। इस प्रकार मेल्टिंग ऑफ आइस किसके अंतर्गत आएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? इसमें जो एक एलिमेंट होगा जो कि ज़्यादा रिएक्टिव होगा, वह जो दूसरा कंपाउंड है उसके एलिमेंट को, किसी एक एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा। ओके, तो इस प्रकार से यह डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया होती है। जैसे कि आप इससे डायग्राम से देखकर समझ सकते हैं। इसमें जो सी है वो ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, बी से, और ए बी एक कंपाउंड है। ए बी में जो ए है, ए जो है इसमें मेटल है और बी जो है नॉन मेटल है। ओके, बी क्या है, नॉन मेटल है, और ए जो है मेटल है। ओके, तो सी जो है बी को यहाँ पे डिस्प्लेस करेगा, ना कि ए को करेगा। सी बी को डिस्प्लेस करेगा और एक नया कंपाउंड क्या बनाएगा, बी सी, क्या बनाएगा, बी सी। और ए जो चूँकि मेटल है इसलिए इसकी स्टेट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इस प्रकार सी जो है बी से मोर रिएक्टिव होने के कारण इसे डिस्प्लेस करेगा और नया कंपाउंड बी सी बनाएगा। इस प्रकार की अभिक्रिया को कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके दो टाइप से सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हम बात करते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहा जाएगा, जिसमें वह डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें वन एलिमेंट जो होगा, केवल एक एलिमेंट दूसरे कंपाउंड के एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा, उसे कहा जाएगा सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन वन एलिमेंट ऑफ कंपाउंड डिस्प्लेसेस अदर एलिमेंट। ओके, एग्जांपल, इसका डायग्राम आप देख सकते हैं। इसमें जो बी है, इसमें जो ए है ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, और जो बी सी एक कंपाउंड है जिसमें बी जो है मेटल है, बी क्या है इसमें मेटल है, और सी जो है नॉन मेटल है। ओके, तो इसमें ए जो है सी से रिएक्शन करके ए सी बनाएगा नया कंपाउंड, और बी चूँकि मेटल है तो इसकी स्टेट में कोई चेंजेस नहीं आएगा। ओके, ये तो थी सिंगल डिस्प्लेसमेंट की बात। इसकी रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं। Fe जो कि आयरन है, एक सॉलिड फॉर्म में है, और उसकी अभिक्रिया कॉपर सल्फेट से जो कि एक्वस है, और उससे कराने पर हमें आयरन सल्फेट प्राप्त होगा और कॉपर अलग हो जाएगा, कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा। इसका अर्थ है कि जो आयरन है, आयरन कॉपर को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, तभी तो कॉपर जो है अलग हो गया, इसमें सेपरेट हो गया,
और आयरन सल्फेट बना रहा है। तो जो कॉपर सल्फेट होता है जिसका कलर ब्लू होता है, जिसे ब्लू विट्रॉल भी कहा जाता है, और इसका कलर चेंज होकर के ग्रीन हो जाएगा, जो कि इंडिकेट करेगा कि फेरस सल्फेट बन चुका है। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन में जिंक जो कि सॉलिड फॉर्म में है, जिंक मेटल है, और कॉपर सल्फेट का विलियन है एक्वस फॉर्म में। तो जिंक जो है कॉपर को डिस्प्लेस करेगा और कॉपर सेपरेट हो जाएगा। ओके, कॉपर सेपरेट हो गया, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जिंक जो है सल्फर के SO4 के साथ अभिक्रिया करके ZnSO4 बनाया, जिंक सल्फेट बनाया। ओके, कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर था वह जिंक सल्फेट में कलरलेस हो जाएगा, कलरलेस होता है। ओके, इस प्रकार से जो जिंक है वो कॉपर को डिस्प्लेस किया इसने। और अब ये जिंक जो है कॉपर को डिस्प्लेस कैसे कर रहा है, कैसे रिएक्टिव, कौन सा एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव, इसका ये हमें कैसे पता चलेगा, इसके बारे में हमें रिएक्टिविटी जो ऑफ एलिमेंट है उसके बारे में जानकारी होनी आवश्यक है, उसे हम देखेंगे। इसी प्रकार जो थर्ड रिएक्शन है Pb अर्थात लेड सॉलिड फॉर्म में है, वहीं कॉपर क्लोराइड CuCl2 एक्वस फॉर्म में है। और जब ये रिएक्शन करके लेड क्लोराइड बना रहा है और कॉपर इसमें अलग हो रहा है, जो कॉपर है वो अलग हो रहा है कॉपर। ओके, और लेड बना रहा है लेड क्लोराइड PbCl2, आप देख सकते हैं। तो लेड क्लोराइड बन रहा है इसमें। तो अब हम देखते हैं रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट। ये आप चार्ट देख सकते हैं, टेबल देख सकते हैं। इसमें जो एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है, इसमें जो सबसे टॉप में है, जो टॉप में है एलिमेंट वो सबसे मोर रिएक्टिव होगा। इसमें पोटेशियम है, फिर सोडियम है, पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ओके, तो जब हमने अभी लास्ट रिएक्शन में देखा था कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा था जिंक, तो देख सकते हैं यहाँ पे जिंक का स्थान ये है और एक कॉपर का स्थान ये है। ओके, जिंक ऊपर है, इसलिए जो जिंक है मोर रिएक्टिव है किससे, कॉपर से, इसीलिए जो जिंक है कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है। इसी प्रकार जो इसके पहले जो आयरन था Fe था। ओके, आयरन जो Fe है ये आयरन है। ओके, और कॉपर ये है, आयरन भी जो है कॉपर से मोर रिएक्टिव है, ये भी आप देख सकते हैं टेबल में। तो इस रिएक्टिविटी ऑफ टेबल को आप एक ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा, इंस्टीड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। इस ट्रिक को याद करके भी याद रख सकते हैं। प्लीज़ के P से हो जाएगा पोटेशियम, S फॉर सोडियम, कॉलिंग के Cal से हो जाएगा कैल्शियम, M से मैग्नीशियम, A फॉर एल्यूमिनियम, केयरलेस के Car से हो जाएगा कार्बन, Z से जिंक, I से आयरन, ट्राई के T से हो जाएगा टिन, लर्निंग के Le से हो जाएगा लेड, हाउ के H से हो जाएगा हाइड्रोजन, कॉपर से कॉपर हो जाएगा, सेव के S से हो जाएगा सिल्वर, वहीं गोल्ड से हो जाएगा गोल्ड। तो इस प्रकार की ट्रिक के द्वारा भी आप याद रख सकते हैं। ओके, तो ये तो था रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट। अब हम बात करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। जिस प्रकार सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सिंगल एलिमेंट भाग ले रहा था, तो इसमें क्या होगा, दो एलिमेंट भाग लेंगे या दो कंपाउंड के बीच ये आयन के या आयनों का एक्सचेंज होगा। आयन जो होते हैं चार्जेस होते हैं, कैटायन और एनायन। ओके, जो कैटायन होता है उसमें प्लस चार्ज होता है, वहीं जो एनायन होता है उसमें नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन टू कंपाउंड इस कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, दो कंपाउंड की आयनों के बीच में जो एक्सचेंज होगा, आयन एक्सचेंज होगा, उसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। ओके, इन दिस प्रोसेस इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म्ड विच इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। इस प्रोसेस में क्या होगा, एक प्रेसिपिटेट देखने को मिलेगा, आपको अवक्षेप देखने को मिलेगा, और एक न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस भी आपको देखने को मिलेगी। अब हम बात करेंगे आगे कि आखिर प्रेसिपिटेट होता क्या है। ओके, तो डबल डिस्प्लेस रिएक्शन में प्रेसिपिटेशन देखने को मिलेगा और न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस देखने को मिलेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में क्या होगा, इन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इज अकर व्हेन टू एक्वस आयोनिक कंपाउंड फॉर्म्स अ न्यू
आयोनिक कंपाउंड। ओके, इसमें दो आयोनिक कंपाउंड, एक्वस आयोनिक कंपाउंड मिलकर के नया कंपाउंड बनाएंगे, या आप बोल सकते हैं कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं, दो रिएक्टेंट जो कि एक्वस फॉर्म में है, ओके, वो एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे जो कि एक्वस फॉर्म में होगा, नया कंपाउंड बनाएंगे। ओके, तो इस प्रकार की रिएक्शन को कहा जाएगा प्रेसिपिटेशन। ओके, इसमें एक जो पदार्थ या सब्सटेंस इनसॉल्युबल होगा वह कहलाएगा प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेंट कहेगा। जो रिएक्टेंट्स का एक ऐसा मेटल होगा या एक ऐसा एलिमेंट होगा जो कि डिज़ोल्व नहीं हो पाएगा अनदर एक्वस लिक्विड में, इसलिए क्या होगा, ये प्रेसिपिटेट देखने को मिलेगा इसमें। ओके, रिएक्शन की बात की जाए तो लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड जब रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, पोटेशियम नाइट्रेट एक्वस फॉर्म में और लेड आयोडाइड। ओके, तो इस प्रकार इसमें जो लेड आयोडाइड जो सॉलिड फॉर्म में है वही प्रेसिपिटेट होगा, जो कि येलो कलर का आपको प्राप्त होगा। ओके, तो इस प्रकार से प्रेसिपिटेट हमें प्राप्त हो जाएगा। इक्वेशन देख सकते हैं आप, PbNO3/2 एक्वस फॉर्म में प्लस 2Ki, अर्थात लेड नाइट्रेट, इसमें नाइट्रेट NO3 की संयोजकता होती है -1 और लेड की 2+ होती है, इसलिए हमने 2 का इसमें मल्टीप्लाई किया है। तो PbNO3 इसमें एक्वस फॉर्म में है, वहीं 2Ki अर्थात पोटेशियम आयोडाइड भी लिक्विड फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में है। इस प्रकार इसमें लेड आयोडाइड प्राप्त होगा, हमें लेड आयोडाइड प्राप्त होगा। ओके, जो कि क्या है, प्रेसिपिटेट है, इसमें प्रेसिपिटेट है जो कि सॉलिड फॉर्म में हमें मिलेगा। तो ये तो थी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के बारे में। अब बात करते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में। आखिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होगी? न्यूट्रलाइजेशन का हिंदी में है उदासीनीकरण अभिक्रिया। ओके, हिंदी में इसका मीनिंग क्या है, उदासीनीकरण, उदासीनीकरण। आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा एसिड और बेस के बारे में। तो जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, लवण अर्थात साल्ट और जल और या पानी बनाते हैं। ओके, तो यही है उदासीनीकरण अभिक्रिया, जिसमें दो रिएक्टेंट्स एक दूसरे से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, साल्ट और वाटर बनाते हैं, और एक दूसरे को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, इसलिए इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। ओके, तो जब दो एसिड और बेस जो कि स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस होंगे वह इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, अभिक्रिया में भाग लेंगे और साल्ट और वाटर बनाएंगे। रिएक्शन देखते हैं इसकी, एसिड प्लस बेस ये क्या बना रहे हैं, वाटर और साल्ट। ओके, इसमें NaOH जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है एक्वस फॉर्म में, और सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें बेस है और HCl इसमें एसिड है, दोनों क्रिया करके क्या बना रहे हैं, NaCl साल्ट बना रहे हैं। ओके, और H2O अर्थात जो कि पानी है वो बना रहे हैं। ओके, तो इस प्रकार ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुई। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमें प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दोनों देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी रिएक्शन सिंगल डिस्प्लेसमेंट है, कौन सी डबल डिस्प्लेसमेंट है। प्रेसिपिटेशन के आधार पर देख सकते हैं और न्यूट्रलाइजेशन के आधार पर देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीडेशन के बारे में। ऑक्सीडेशन क्या होती है? इन ऑक्सीडेशन प्रोसेस ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन का एडिशन होगा। ओके, ऑक्सीजन अभिक्रिया करेगी किसी मेटल या कंपाउंड के साथ, और यदि मेटल के साथ अभिक्रिया करके मेटल ऑक्साइड बनाएगी। ओके, और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ऑक्सीजन का ऐड होना या हाइड्रोजन का लॉस होना। ओके, ऑक्सीजन का ऐड होना या हाइड्रोजन का लॉस होना, इस प्रोसेस को कहा जाएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, व्हेन ऑक्सीजन रिएक्ट विद द मेटल, ऑक्सीजन मेटल से रिएक्ट कर रही है। ओके, तो क्या बना रही है, मेटल ऑक्साइड बना रही है। इन अदर वर्ड्स लॉसेस ऑफ हाइड्रोजन एंड गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन इज आल्सो नोन एज ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का लॉस होना या ऑक्सीजन का ऐड होना या प्राप्त होना, इसे क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। ये तो थी ट्रेडिशनल थ्योरी। अब मॉडर्न थ्योरी की जब आप बात करेंगे तो उसमें
व्हेन एन एलिमेंट और मेटल लॉसेज इलेक्ट्रॉन, जब कोई एलिमेंट या मेटल होगा वो इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा या डोनेट करेगा, तब उस पर जो अभिक्रिया होगी उसे कहा जाएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl होता है, NaCl में Na में प्लस चार्ज होता है, +1 चार्ज होता है, वहीं Cl में -7 चार्ज होता है। तो Na+ जो इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, वह Cl को एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। इस प्रकार Na में जो अभिक्रिया होगी वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी, और चूंकि ये डोनेट कर रहा है Na, और वहीं Cl जो होगा यह एक इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर रहा है, इसलिए इस पर अपचयन अभिक्रिया होगी, रिडक्शन रिएक्शन होगी। ओके, तो ये मॉडर्न थ्योरी कहलाती है कि जब कोई एलिमेंट या मेटल अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है किसी अन्य एलिमेंट को, तो उस पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। ओके, अन्य इसके अंदर रिएक्शन की बात की जाए तो जब कॉपर की अभिक्रिया, व्हेन कॉपर रिएक्ट विथ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन देन इट बिकम्स द कॉपर ऑक्साइड। जब कॉपर जो होगा एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की साथ अभिक्रिया करेगा तो कॉपर ऑक्साइड बनाएगा, जो कि क्या है, एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ओके, ये क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। इसके विपरीत जब कॉपर ऑक्साइड या मेटल ऑक्साइड को हम हाइड्रोजन देंगे तो क्या होगा, अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी, और इसमें ऑक्सीजन का रिमूवल होगा। ओके, जिसे हम देखने वाले हैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में। रिडक्शन या अपचयन, हिंदी में कहा जाता है इसे अपचयन। इफ ए सब्सटेंस लॉसेज इफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन इज कॉल्ड रिडक्शन। ओके, यदि कोई सब्सटेंस या मेटल है वो ऑक्सीजन को क्या करता है, लॉस करता है या त्यागता है या रिमूव करता है, उसे क्या कहा जाएगा, रिडक्शन रिएक्शन कहा जाएगा। इन अदर वर्ड्स हाइड्रोजन इज एडेड एंड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड। जो मेटल ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन इसमें क्या होगी, ऐड होगी या रिएक्ट करेगी, वहीं जो ऑक्सीजन होगा वो लूज़ होगा या ऑक्सीजन रिमूव होगी। ओके, ये तो थी ट्रेडिशनल थ्योरी। लेकिन जब आप मॉडर्न थ्योरी की बात करते हैं तो इसमें मेटल और एलिमेंट जो होगा इसमें इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा। जैसे हमने क्लोराइड देखा था अभी, Cl- चार्ज होता है, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें एक इलेक्ट्रॉन जब ये रिसीव करेगा सोडियम से तो NaCl बनाता है। तो इसलिए Cl में क्या होगा, अपचयन अभिक्रिया होगी, रिडक्शन रिएक्शन होगी। और इसमें जो कॉपर की अभिक्रिया कॉपर की जो रिएक्शन की गई थी O2 के साथ, तो 2CuO बनाया था, 2CuO। इसी CuO को जब हाइड्रोजन के साथ ऐड किया जाएगा तो क्या, कॉपर अलग हो जाएगा और वाटर बनेगा। ओके, इस प्रकार मेटल का अलग हो जाना और ऑक्सीजन का अलग हो जाना ये कहलाता है अपचयन अभिक्रिया या रिडक्शन रिएक्शन। ओके, उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। तो इस प्रकार हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन देखी। अब हम बात करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन की। ओके, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, तो ये जनरली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो दो अभिक्रिया हमने अभी पढ़ा था वह एक ही किसी स्पेसिफिक रिएक्शन में ये दोनों जब अभिक्रिया एक साथ होगी उसे कहा जाएगा रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, इन दिस रिएक्शन वन एलिमेंट गेट ऑक्सीडाइज्ड वाइल अदर गेट रिड्यूस्ड ड्यूरिंग अ रिएक्शन, सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। इस प्रकार की अभिक्रिया में जो एक रिएक्टेंट जो होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा, वहीं दूसरे का क्या हो जाएगा, रिडक्शन होगा। एक रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन वहीं दूसरे का रिडक्शन होगा। इस प्रकार की अभिक्रिया जो है वह कहलाएगी रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर डन एट साइमल्टेनियसली। एक ही अभिक्रिया में ऐसा होगा कि ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। इस प्रकार की अभिक्रिया को कहा जाएगा रेडॉक्स रिएक्शन। ये आप डायग्राम देखिए, इसमें जो आयरन है, आयरन Fe जो है O2 के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, Fe2O3 बना रहा है। ओके, इसी के विपरीत जब Fe2O3 जो है हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, Fe जिसमें अपचयन होगा, Fe2O3 जब हाइड्रोजन ऐड किया जाएगा तो क्या बनाएगा, Fe अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। इस प्रकार ये कहलाएगा रिडक्शन। और ये जो नीचे में जो अभिक्रिया हो रही है ये कहलाएगी ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इस प्रकार से एक साथ एक ही रिएक्शन में जब ऐसा होगा तो इसे कहा जाएगा रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, तो इस प्रकार हमने ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में डिस्कशन किया। अब हम बात करते हैं कोरोजन।
संक्षारण क्या होता है? कोरोजन एक नेचुरल प्रोसेस होती है। आपने देखा होगा कि अपने आसपास के सराउंडिंग में जब किसी मेटल जैसे कि लोहा, कॉपर हो गया, तांबा, इसको जब एटमॉस्फेयर में से अभिक्रिया जब खुले में छोड़ दिया जाता है तो कुछ समय बाद उसकी जो मेटल की शाइनिंग है वो डिस्टर्ब हो जाती है, नष्ट हो जाती है, और जो मेटल है वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके एक नया मेटेलिक ऑक्साइड बनाता है। तो कुछ समय बाद धीरे धीरे उसमें एक लेयर जम जाती है ब्राउन कलर की, भूरे रंग की, और इसे रस्ट कहा जाता है। ओके, तो इस प्रकार इस अभिक्रिया के द्वारा जो होता है, रस्ट जमने के कारण जो मेटल है उसका कोरोजन होता है, कोरोड होता है, संक्षारण होता है, अर्थात वो धीरे धीरे टूटने लगता है। ओके, तो इस प्रकार की रिएक्शन को कहा जाता है कोरोजन, या जिसे हिंदी में कहा जाता है संक्षारण, संक्षारण कहा जाता है। ओके, corrosion is a slow chemical reaction in which metal get oxidized and forms a new metal compound. इसमें जो मेटल होगा वह ऑक्सीडेशन होगा उसका वायुमंडल के ऑक्सीजन से, और मेटल ऑक्साइड बनाएगा। ओके, मेटल ऑक्साइड बनाएगा। इन दिस नेचुरल प्रोसेस शाइनिंग ऑफ आयरन एंड कॉपर एंड अदर मेटल्स रिड्यूस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओके, जो मेटल की शाइनिंग है वो क्या होगी? नष्ट होगी। चूँकि ये स्लो प्रोसेस होती है, ऐसा बहुत समय के बाद होता है। ओके, वायुमंडल की जो मॉइस्चर है उससे और वायुमंडल की ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? मेटेलिक ऑक्साइड बनाता है, और ग्रेजुअली धीरे धीरे एक सरफेस जम जाती है जिसमें रेडिश ब्राउन पाउडर की, भूरे कलर रंग की एक परत जम जाती है। आपने देखा ही होगा जो जंग लगती है वस्तुएं उनमें, तो इसे कहा जाएगा रस्ट। ऐसा होने से क्या होगा? जो मेटल होगा उसका कोरोजन होगा, कोरोड होगा। ओके, तो when metal is attacked by the substance like moisture and acid, then it's said to be corrode. ओके, एक कोरोड लिखा हुआ है, कोरोड है। दिस इज प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। तो मेटल जब मॉइस्चर और एसिड का जब अटैक हुआ मेटल में तो क्या कोरोड होने लगेगा, संक्षारण होने लगेगा उसका, इसलिए इसे कहा जाएगा संक्षारण। इसकी अभिक्रिया की बात की जाए तो मेटल जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मेटेलिक ऑक्साइड बनाएगा। मेटल इसमें आयरन जो है, आयरन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे? Fe2O3 बनाएंगे, आयरन ऑक्साइड बनाएगा। इस प्रकार से कोरोजन रिएक्शन हुई। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे, और इसका एक डायग्राम भी आप देख सकते हैं। ये ट्रेन की जो कपलिंग्स है उसमें जंग लगा हुआ आप देख सकते हैं, और आपने देखा भी होगा अपने रियल लाइफ में ऐसा। और जो सेकंड फिगर है उसमें गियर्स और बेल्ट के बीच में ये देख सकते हैं आप। ओके, और ये कपलिंग में देख सकते हैं रस्ट को। तो इस प्रकार से कोरोजन के बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होती है? कोरोजन जो भी है वो भी ऑक्सीजन से ही होता है, ऑक्सीजन का उसमें ये कंट्रीब्यूशन रहता है। वहीं रेंसिडिटी में भी ऐसा ही होता है। रेंसिडिटी क्या होती है? जो अपने भोज्य खाने पीने की जो वस्तुएं हैं वो कुछ समय बाद क्या होती है? सड़ जाती है, ख़राब होने लगती है। ओके, तो उनसे दुर्गंध हमको आती है। ओके, तो ऐसा क्यों होता है कि जो पकी हुई वस्तुएं होती हैं उनमें जो ऑयल्स होता है उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, इवोपरेशन हो जाता है, जिसके कारण उसका उससे दुर्गंध या स्मेल आने लगती है। ओके, when rancidity is the development of unpleasant smelling fat oil which are often accompanied by changes their texture and appearance. ओके, हमें स्मेलिंग आती है, अनप्लीजेंट स्मेलिंग, दुर्गंध आती है। क्यों आती है? क्योंकि उसमें जो फैट और ऑयल होता है वो क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है, इस वजह से आती है। when fat and oil oxidized by become rancid and their smell and taste change. ओके, दुर्गंध आती है, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। ओके, ऐसा क्यों होता है? ऑक्सीडेशन की वजह से होता है। तो इसे रोकने के लिए क्या किया जाता है? जो खाने पीने की जो वस्तु है उन्हें एयर टाइट रखा जाता है, अर्थात उसमें एयर का प्रवेश ना हो, वायु का प्रवेश ना हो, इसका ध्यान रखा जाता है ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए। आपने देखा होगा चिप्स के जो पैकेट्स आते हैं उन्हें एयर टाइट किया जाता है जब पैकिंग के दौरान, ताकि उसमें ऑक्सीडेशन ना हो और लंबे समय तक वह सुरक्षित हो। ओके, तो इस प्रकार से हमने आज इस वीडियो में प्रमुख टॉपिक्स को डिस्कस किया, जिसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके, एंडोथर्मिक रिएक्शन देखा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन देखा, कोरोजन और रेंसिडिटी को देखा।
उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और आगे के वीडियोस के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लेकर आएंगे और इस प्रकार से चैप्टर फर्स्ट जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन उससे कंप्लीट करेंगे। मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।